राना साहब, कवल साहिबा कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल लड़ाई है। मैं उनसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी का जो निशान चला गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप देख लें, आपके जितने भी मामलात हैं वो वकला की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि ये लड़ाई जो है बेसिकली पॉलिटिकल लड़ाई है। क्या कहेंगे? जजेस की वजह से पहुंचे, वकला की वजह से नहीं पहुंचे। देखिए, उन जजेस की वजह से जो आजाद हुए ये है कि वो अपनी कोई भी गलती ना मानना चाहते हैं, और इनके बकौल इनके लीडर भी फरिश्ता हैं और बाकी सब जो लोग हैं वो उन्होंने पता नहीं कितने वो गुनाहगार हैं। तो इनको अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनका निशान जो है वो लिया क्योंकि बेजाब्तियां थी, तो ये भी क्या सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल वहां लड़ाई लड़ रही है इनके साथ? सवाल तो ये बनता है ना, ऐसा तो नहीं है। इनकी बेजाब्तियां थी, इन्होंने एक जाली इलेक्शन कराया, वो साबित हो गया वो जाली था, तो इसलिए निशान गया। अब इनकी जो इन्होंने चॉइस की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना है, वो भी इनका फैसला था। ये जमात इस्लामी में भी जा सकते थे, ये और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने गलत फैसला लिया, ना अहल है, पहले भी मुल्क इन्होंने चलाया, ना अहली की अभी भी ना अहली दिखाई, तो अब जब इनको वो ना अहली की वजह से सजा मिलती है या इनके मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं चलती, तो ये कहते हैं जी ये तो हमारी टारगेटिंग हो रही है और ये सारे सियासी लड़ाइयां हैं। तो इनको चाहिए गिरबान में झांके, और अगर गिरबान में ये झांकेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा, शायद ये अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। लेकिन अगर ये इल्जाम दूसरों पे लगाएंगे, चाहे 9 मई का वाकया हो कि 9 मई जो है वो लंदन प्लान है हमारा तो और के साथ साजिश हो रही है, तो जब ये ऐसी ही सियासत करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अपने ऊपर नहीं देखेंगे कि अपनी क्या गलतियां, तो ये गलतियां करते रहेंगे और इनके लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे। जी कवल, राना साहब कह रहे हैं गलतियां करते रहेंगे, आपके लिए मसाइल बढ़ते रहेंगे, तो फिर आप लोगों को लगता है कि आपसे भी कोई गलतियां हुई हैं? राना साहब बड़े मासूम आदमी है बेचारे, क्या करें। उमर अताब बंदयाल साहब की टारगेटिंग क्या पीटीआई करती रही है? साकिब निसार साहब को आज तक आप याद करते ही हैं जस्टिस की, और उस वक्त जो आपका रोना था, चीखे मैं क्यों निकाला, मुझे ये हो गया वो हो गया, वो किसने की? पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े होकर मरियम नवाज साहिबा कितनी कितनी यहाँ पे फतवे देती रही हैं। ये बातें मत कहिया करें। देखिए, आपको उस वक्त भी काजी फैज ईसा साहब बहुत पसंद थे, और हमें तो अब समझ भी आ गई कि क्यों पसंद थे। हमने गलती कर दी, मुझे बता दें, आज 2 महीने हो गए हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा हुआ है। इनका फेवरेट इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन ही निकालने को तैयार नहीं है। जहां इनकी बारी आ जाए तो तोशाखाना केस में जितनी मर्जी गाड़ियां खाई थी वो हजम करके डकार मार दी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब केस झूठा बनाना हो तो वो रटे पे रटा। भाई, आपके इंटीरियर मिनिस्टर जिनके दौरे हुकूमत में ये केसेस बन रहे थे, रोज के 2 दर्जन 15 ज़िम्नी में जब जल्दी आ गया तो उस पे भी इतराज बन रहे थे, जल्दी क्यों आ गया? थी सुन लेना, राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कहा है कि सारे केसेस जो हैं वो बिल्कुल फारिग हैं, अगर ये आके बैठ जाए हमारे साथ डील कर रहे टेबल पे तो हम 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे इनको जेल से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।